दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। इतिहास के ग्रंथों में भले ही कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध ना हो, परंतु इस देश की धर्मप्राण जनता के हृदय पटल पर इसकी छवि इतनी गहराई से अंकित है कि सदियों से इस पर्व पर एकत्रित होने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, और लोग अपने आप लाखों और करोड़ों की संख्या में कुंभ पर्व पर प्रयाग में संगम तट पर एकत्रित हो जाते हैं। इस पर्व पर हिमालय और कन्याकुमारी की दूरी सिमट जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश और कच्छ एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इस पर्व का आकर्षण ऐसा है कि दूर से और पास से, गांव से और नगरों से, झोपड़ियों से और महलों से लोग कुंभ नगरी में सिमटते आ रहे हैं। इनकी भाषा, वेशभूषा, रंग ढंग सभी एक दूसरे से भिन्न है, परंतु इनका लक्ष्य एक है, सभी की मंजिल एक है। इनमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी, बच्चे भी हैं और गृहस्थ भी, धनवान भी हैं और धनहीन भी, परंतु सभी में एक भावना और एक सांस्कृतिक समरसता के दर्शन होते हैं। हमारे देश की एकता की, इसकी अनेकता के बीच एकरसता के इस महान संगम को सम्राट हर्षवर्धन ने एक ऐसा सुगठित रूप प्रदान किया जो पिछले हजारों वर्षों से इस देश को उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक एक मजबूत एकता के सूत्र में जकड़े हुए हैं। कुंभ मेले का शुभारंभ कब हुआ और किसने किया? इतिहास के आधुनिक ग्रंथों में इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका जो लिखित प्राचीनतम वर्णन उपलब्ध है, कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन में मिलता है। वह 7वीं शताब्दी में भारत आया और 644 ईस्वी में प्रयाग गया। वहां उसने कन्नौज के प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन को देखा, जो इस मेले में अपना सब कुछ दान कर रहे थे, यहाँ तक कि अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र भी वह दान कर रहे थे। कुंभ मेला एक तरह से तत्कालीन भारत के सभी पंथों, संप्रदायों और विचारों के समागम का प्रयास था। यहाँ शास्त्रार्थ होता था और एक नया रास्ता निकल कर आता था। वादे वादे जायते तत्वबोध का यह एक प्रमाण था। यह भी आख्यान मिलता है कि उसी समय प्रयाग के कुंभ मेले में आदि गुरु शंकराचार्य प्रसिद्ध विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने आए थे, मगर कुमारिल भट्ट अपने गुरु से विश्वासघात करने के कारण आहत थे। वो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने से पहले ही अग्नि में प्रवेश कर गए। शंकराचार्य से उनका कोई शास्त्रार्थ नहीं हो सका। गुरुद्रोह के प्रायश्चित के लिए आत्मदाह आदि गुरु शंकराचार्य के कुछ समय पहले देश में बौद्ध मत इतना शक्तिशाली और लोक में व्याप्त हो गया था कि वैदिक मत को लोग भूल चुके थे। ऐसे में सम्राट हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद 6वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने प्रयाग पर सम्राट हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कुंभ में स्नान किया। हर्षवर्धन बेशक सनातन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उदारवादी हो गए। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक भारत यात्रा में कुंभ मेले का जिक्र किया है। सम्राट हर्षवर्धन 5 साल में एक बार प्रयाग में धर्म सभा करते थे। वे कुंभ के मौके पर वहीं से ही अपने राज्य का संचालन भी करते थे। कुंभ के दौरान हर्षवर्धन की सबसे खास बात थी कि वे अपना पूरा राजकोष इसी मेले में जरूरतमंदों को दान कर दिया करते थे। 45 दिन तक दान करते थे। राजा हर्षवर्धन के दान करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला ये कि वे दान समारोह आयोजित कर उसमें दान देते थे, और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी आय को 4 बराबर हिस्सों में बांटते थे, जो शाही परिवार के लिए, सेना प्रशासन के लिए, धर्म के नाम पर गरीबों के लिए दान देते थे। कुंभ 3 तरह का होता है: अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ। पहले अर्ध कुंभ 6 साल के अंतराल पर लगता था, कुंभ 12 साल पर, और महाकुंभ का आयोजन 144 सालों के बाद होता था। लेकिन 2019 में प्रयागराज में जिस कुंभ का आयोजन हुआ वह 6 साल के अंतराल पर लगा अर्ध कुंभ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे कुंभ का नाम दिया है।
कुंभ जो 12 साल के अंतराल पर लगता था उसे महाकुंभ का नाम दिया है। वर्तमान में हर 12 साल के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन होना तय हुआ है। देश में कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। पौराणिक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, घोड़ा, रंभा, कल्पवृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कामधेनु, अमृत कलश, धन्वंतर और विष निकले थे। अमृत निकलने पर देवता और दानव 12 दिन और 12 रात तक झगड़ते रहे, जिससे अमृत 4 स्थानों पर एक एक बूंद गिर पड़ा और वह स्थान प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन स्थानों पर तभी से कुंभ का मेला लगने लगा। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है, इसीलिए किसी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ही कुंभ का आयोजन होता है। जैसे प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो इसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार में, फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंभ मेले में अधिक से अधिक तीर्थयात्री भाग लेने लगे। 1903 में लगभग 4 लाख तीर्थयात्री मेले में शामिल हुए थे। 1954 में 5 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए। फिर 1998 में लोगों की संख्या बढ़कर 10 मिलियन और 2001 में 40 मिलियन हो गई। 2007 में लगभग 70 मिलियन लोग और 2013 में लगभग 100 मिलियन लोग कुंभ में शामिल हुए। हाल ही में 2019 में 150 मिलियन लोग कुंभ मेले में शामिल हुए थे, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन गया। इस बार कुंभ मेला 2025 में 13 जनवरी से शुरुआत होगी, जिसमें दुनिया से लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। यह कुंभ 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 7 शाही स्नान बताया गया है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान, 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान, 4 फरवरी को अचला नवमी का स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान। चीन यात्री वेनसांग ने भारत यात्रा में लिखा है, 45 दिन तक कुंभ का मेला चलता है, क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन 45 दिन तक दान किया करते थे। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में इसका जिक्र है। स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, जिसके चलते मस्तिष्क भी निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। पहला है, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। दूसरा, परिवार में चल रहे अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, भले ही उनके घर में खुद महाभारत हो रहा हो। जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराकर बात करता है, उसके मन में हमेशा छल होता है। अब आपको तय करना है, कुंभ का मेला किस कारण से लगता है। नमो बुद्धाय।